हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी वसंत भाग 2 पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में दो मैसेज छिपे हुए हैं। नंबर 1, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, उनके पास में कोठी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ होते हैं और आप सोचते होंगे कि ये लोग कितने खुश रहते होंगे, बट रियल में वो उतने हैप्पी लाइफ नहीं जी रहे होते। नेक्स्ट ये है कि एक बच्चे के लिए माँ एक अमूल्य निधि है। मीन्स एक बच्चे के लिए उसके माँ के प्रेम के सामने दुनिया की सभी चीजें छोटी पड़ जाती हैं। इस चीज को आप एक चिड़िया की बच्ची का उसकी माँ के प्रति प्रेम लगाओ, देखेंगे जिसने कितनी सुख सुविधाओं को उसके माँ के प्रेम के सामने कुछ भी नहीं समझा। और एक मैसेज आपके लिए भी है। आपको लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको मिसगाइड करके डाइवर्ट करेंगे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे। उनसे आप किस तरह से सावधान रहें। इस चैप्टर की स्टोरी के मेन कैरेक्टर माधव दास हैं। उन्होंने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, उसके सामने बहुत ही सुहावना बगीचा लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। स्टूडेंट, ये व्यसन है ना, शायद आप इसका मीनिंग नहीं जानते होंगे। व्यसन मीन्स होता है बैड हैबिट। कोई व्यसन छू नहीं गया है, इट मीन्स उनमें कोई भी बैड हैबिट नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, इट मीन्स उनका कैरेक्टर काफी अच्छा है, अच्छी सोच समझ रखते हैं, अच्छा कैरेक्टर है। वैसे अभिरुचि का रियल मीनिंग होता है पसंद। सुंदर अभिरुचि के आदमी है, इट मीन्स वे अच्छी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स, रकाबियों में इस नहीं जानते होंगे, रकाबियों से हौजों, रकाबियों में होता है क्यारियां। आप क्यारी भी नहीं जानते होंगे, रो, लाइंस। रकाबियों में आप लाइंस मान लेंगे तो काम चल जाएगा। वैसे इसका रियल मीनिंग क्यारियां होता है, आप लाइंस मान लें। हौजों, आप हौज भी नहीं जानते होंगे। जैसे आपके घरों में छतों पर पानी की टंकी लगी है ना, ऐसे ही हौज हुआ करते हैं। पानी स्टोर करने के लिए सीमेंट के स्टोरेज बनवा लेते हैं, जिन्हें हौज बोलते हैं। रकाबियों से हौज में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है, कहीं ड्यूटी जॉब के लिए नहीं जाते, उनके पास काफी टाइम होता है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, मीन्स इन द इवनिंग, शाम के समय जब टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, यहाँ शाम की सुंदरता का वर्णन किया गया है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। कोठी आप जानते ही होंगे, हाउस, बिल्डिंग। ज्यादा पैसा लगा के अच्छा सा मकान बनाया जाता है, कोठी बोल देते हैं उसे। चबूतरे जानते होंगे, चबूतरे का प्लेस आजकल बालकोनियों ने ले लिया है। घर के मकानों के सामने एक बड़ा सा ओपन प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर अक्सर फ्री टाइम में बैठते हैं। इसका प्लेस आजकल बालकोनियों ने ले लिया है। तख्त बेड की तरह से ही होता है, लकड़ी का बना हुआ। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। शाम के समय वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद ये गोल पिलो होता है, पिलो जैसा होता है राउंड शेप में। तख्त डलवाकर पिलो लगा करके, तकिया लगा करके उसके सहारे गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्राकृतिक छटा निहारते हैं। इट मीन्स वे नेचर ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति जानते हो, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। शाम के समय जब नेचर ब्यूटी को एंजॉय करते हैं तो वो अपने हार्ट से सेटिस्फाई होते हैं। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। विनोद मीन्स होता है हैप्पी, हैप्पीली
उस समय उनके पास में उनके कुछ दोस्त आ जाते हैं तो उनसे हैप्पीली बातें करते हैं, और यदि वो नहीं भी आते तो पास रखे हुए फर्सी हुक्के की सटक को मुंह में दबाए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। कहने का मीन्स ये है, शाम के समय में अपने चबूतरे पर बैठ करके तख्त पर तकिया वगैरह पिलो लगा करके नेचर ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। उनके दोस्त आ जाते हैं तो उनसे हैप्पीली टॉकिंग कर लेते हैं, और नहीं भी आते तो हुक्का पीते हैं। हुक्का जैसे स्मोक करते हैं ना, इसी तरह का एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। आजकल इसकी जगह सिगार ने ले ली है। बैठ करके हुक्का पीते हैं और संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। मीन्स शाम के समय को एक ड्रीमी टाइम बना लेते हैं, ड्रीमी एंजॉय करते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, शाम का समय था, आसमान में बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, थोड़े थोड़े बादल थे, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन के आ रहा था। माधवदास मनसद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला। इट मीन्स लाइफ में उनके पास सब कुछ था, सभी एंजॉय उन्होंने किए थे, पर जी भर कर भी कुछ खाली खाली सा रहता था। सब कुछ था, फिर भी वो अपने हार्ट से सेटिस्फाई नहीं थे, दिल में खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो अकेले रहते थे, उन्हें अकेलापन महसूस होता रहता था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा सी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार, स्याह, स्याह मीन्स होता है डार्क। पंख ऊपर से चमकदार और डार्क थे। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। यहाँ चिड़िया का वर्णन किया गया है कि जो चिड़िया थी बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी कलर था गर्दन के मिडिल में और साइड उसकी कुछ नीली नीली थी। पंख डार्क कलर के थे, पंख चमकीले डार्क कलर थे। उसका नन्हा सा सिर था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। शरीर चित्र विचित्र, इट मीन्स रंग बिरंगा। शरीर पर बहुत सारे रंग बिरंगे निशान बने हुए थे। चिड़िया को माधवदास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। चिड़िया को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ी देर भी आराम नहीं करना चाहती थी। इट मीन्स चिड़िया बहुत ही एक्टिव थी। कभी पर मीन्स होता पंख, कभी पंख हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब मीन्स होता बहुत, वह बहुत खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमाने लगी। मनमाने मीन्स अपने मन से जिंदगी जीने वाले। उसकी स्वच्छंदता, स्वच्छंदता मीन्स होता है फ्रीनेस। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। ये थिरकना मीन्स होता है डांस करना, खड़े खड़े डांस करना। डांस करने का जी है, डांस कर भी रहे हैं, बट फुल स्टेप के साथ नहीं कर रहे। बट इतना बड़ा मीनिंग न मान करके आप डांस करना ही मान लो, काम चल जाएगा। तो माधवदास कुछ देर तक तो चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर जाना देखते रहे। कभी चिड़िया इस डाल पर, कभी उस डाल पर, इस तरह से फुदक रही थी। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटक यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जान करके बात उससे ही की जा रही है, वह एक तो घबराई, पहले घबरा गई, फिर अपना हेजिटेशन को छोड़ करके बोली,
मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ समझ गई। उसे बोध हुआ। बोध मीन्स रियल में ज्ञान होता है। इट मीन्स उसे पता चला कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। पहले तो चिड़िया को बहुत ही हेजिटेशन हुआ था, फिर उसे कुछ कंसंट्रेशन हुआ। वह सोचने लगी कि कहीं उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। मिस उसने बताया कि मैं गलती से यहाँ बैठ गई थी, थोड़ी थक गई थी, मुझे नहीं पता था यह बगीचा आपका है। आप मेरी गलती क्षमा करो। आई एम सॉरी। मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त मीन्स होता है दिल, हार्ट। प्रफुल्लित होता है वेरी हैप्पी। माधवदास ने कहा कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देख करके मेरा हार्ट बहुत ही हैप्पी हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। इट मीन्स उसके घर में बच्चे वगैरह नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। इट मीन्स तुम्हारी वजह से थोड़ा मैं भी हैप्पी रहूंगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। उसे बहलाने लगे कि देखो मेरे पास में सुंदर बगीचा है, मेरा अच्छा घर है, घर में कोई भी नहीं है तुम्हें तंग करने वाला। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ खुश रहूंगा और तुम यहीं रहा करो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जाती हूँ, आप सोच न करें। चिड़िया ने कहा, मैं माँ के पास जा रही हूँ धूप सेकने, हवा में खेलने और फूलों से बात करने के लिए। मैं उड़ करके यहाँ तक आ गई थी। अब तो शाम हो गई है, मैं माँ के पास जा रही हूँ और आप इस बात की कोई टेंशन मत लो। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पागल मत बनो, पगली मत बनो, मीन्स पागल मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगे। मीन्स तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। मेरा दिल वीरान है। वीरान उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेंगी। तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। आप ये बाट नहीं जानते होंगे ना, ये बाट देखती रहती है। इट मीन्स जब मैं कहीं बाहर घूमने जाती हूँ तो मेरी माँ मेरा इंतजार करती रहती है। मेरी माँ मेरा वेट करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझाओ, मैं अपनी माँ की हूँ।
उसका मीन्स ये है कि मैं तो केवल अपनी माँ के पास ही रहूंगी। आप जो मुझे सोने चांदी और ये सुख सुविधाओं का लालच दे रहे हो, मुझे इनकी कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सारी धूप होती है और खाने के लिए माँ मुझे दाने दे ही देती है, और मुझे क्या चाहिए? मेरे लिए तो यही सब कुछ है। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास बोले, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। माधवदास ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, इट मीन्स तुम कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं सेठ माधवदास हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया बोली, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास ने कहा, चिड़िया, तू निरी अनजान है। निरी मीन्स बिल्कुल। उनका कहने का मीन्स ये है कि चिड़िया तू कुछ भी नहीं जानती। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगे? मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ ने कहा, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना, उसकी जगत को घृणा, उसकी जगत को तृष्णा है। ये तृष्णा आप जानते हो? इट मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा इच्छा करना। हर आदमी सोने के पीछे भागता है। जगत को सोने की तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया बोले, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। इट मीन्स उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब और किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया बोली, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। इट मीन्स माँ मेरा वेट कर रही होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है?
वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया बोली, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबाने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झपटकर भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझ सकी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में लग गया। जतन मीन्स होता है कोशिश, ट्राई। नौकर जो था चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगा। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? इस तरह से सेठ चिड़िया के ध्यान को बता रहा है कि चिड़िया उससे बातों में लग जाए और उसका नौकर उसे चुपचाप पकड़ ले। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, बोध में ज्ञान पता चला। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया है। देह में बॉडी, कोई हार्ड स्पर्श, कोई हार्ड टचिंग उसकी बॉडी के साथ हुआ। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने अपनी बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मींचकर उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के राइटर हैं जैनेन्द्र कुमार। स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज आप हमारी वेबसाइट permseducation.com पर जाकर इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं।